तो दोस्तों जो अभी आपने 3D के अंदर फ्रंट एलिवेशन देखा था उसी का ही मैं आपको प्लान बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारे मकान की फेस की, तो ईस्ट फेस रहने वाला है। पूर्व दिशा की तरफ हमारा मकान का मुख रहेगा। और जो हमारी प्लॉट की सामने से चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारे पास रहेगी 39 फीट 9 इंच। और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ सामने से लेके यहाँ पीछे तक, वो हमारे पास रहेगी 62 फीट 4 इंच। ये हमारे पास रहेगी प्लॉट की लंबाई। और जो हमारी प्लॉट की पीछे से जो चौड़ाई है हमारी पश्चिम दिशा वाली, वो हमारे पास रहेगी 43 फीट है। 43 फीट हमारे पास प्लॉट की पीछे से चौड़ाई रहेगी। क्योंकि जो हमारी ये हमारी उत्तर दिशा वाली जो वॉल है वो हमारी थोड़ी सी यहाँ सामने से कम है और पीछे की तरफ जाते जाते ज़्यादा हो रही है, ये थोड़ी सी तिरछी है, ठीक है। बाकी लंबाई दोनों तरफ से सेम रहेगी, 62 फीट 4 इंच। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर हमारे पास है 10 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोल देते हैं पहुँचते हैं पार्किंग के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 9 इंच बाई 19 फीट 4 इंच। 12 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर है और 19 फीट 4 इंच लंबाई के अंदर है। ये हमारा रहेगा यहाँ पर पार्किंग। और पार्किंग की इस तरफ आते हैं, यहाँ पर हमारे पास रहेगा स्टेयर, यहाँ सब करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। फिर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारा कुछ एल टाइप के अंदर यहाँ पर ये पोर्च रहेगा, जो कि 11 फीट 7 इंच लंबाई के अंदर है और 10.5 फीट हमारे पास चौड़ाई के अंदर है। और यहाँ पर 5 फीट 10 इंच कुछ यहाँ इस टाइप से ये हमारा पोर्च रहेगा। और अगर वेंटिलेशन की बात करते हैं तो दोस्तों, जो हमने पीछे की साइड यहाँ पर देखिए साइड के अंदर उत्तर दिशा के अंदर 2.5 फीट चौड़ाई के अंदर ये हमने पूरा ओपन पैसेज छोड़ रखा है, जो कि हमारा यहाँ पर सामने से लेके पीछे तक रहेगा। और पीछे की साइड भी हमने 2.5 फीट चौड़ाई के अंदर ये पूरा हमारा ओपन पैसेज रहेगा। और अगर बात करते हैं साउथ मतलब कि दक्षिण दिशा, तो उस तरफ भी हमारा यहाँ पर देखिए 2.5 फीट चौड़ाई के अंदर ये पूरा यहाँ पर ओपन पैसेज रहेगा। तो हमने प्लॉट के चारों तरफ हमने अपनी जगह छोड़ रखी है, तो हमारा वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारा पोर्च हो गया, यहाँ पर स्टेयर आ गया, यहाँ पर आ गया पार्किंग। पोर्च के जैसे सामने हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फीट का। और इस मेन डोर के पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा है। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। और इसी ड्राइंग रूम से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जो कि हम घर के मेन डोर से हम एंटर करते हैं, तो भी हम डायरेक्ट डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर ही एंटर करते हैं। और इसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 20.5 फीट है। काफ़ी अच्छी साइज के अंदर हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया है। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक है और 20 फीट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस डाइनिंग और लिविंग एरिया की हमारी 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते थे, यहाँ पर देखिए दोस्तों मेन डोर के जस्ट पास में हमारे पास है पूजा रूम, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 5 फीट 9 इंच है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। पूजा रूम से बाहर आते यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट 10 इंच है। ये हमारा किचन है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 3 फीट की विंडो इधर पोर्च की तरफ निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमने कॉमन टॉयलेट दिया है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 3 इंच बाई 12 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। इसका हमने जो हमारी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने इनका दरवाजा जो है वो हमने बाहर की तरफ से यहाँ पर दिया है 2.5 फीट का। अगर आप चाहो तो इसको दरवाजे को आप घर के अंदर भी एक खोल सकते हो और एक बाहर की तरफ से भी रख सकते हो, तो आप 2 दरवाजों के साथ कॉमन टॉयलेट को यूज कर सकते हो। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट है 5 फीट 3 इंच बाई 12 फीट का। कॉमन टॉयलेट से इस तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 14 फीट 9 इंच। और इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो हमारी दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 9 इंच बाई 6.5 फीट और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं, सीधा पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट बाई 14 फीट है, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 9 इंच बाई 6 फीट और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। अब इस बेडरूम से बाहर आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 14 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 12 फीट और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ईस्ट फेस हमारा मकान का यह प्लॉट का मुख रहेगा। सामने की चौड़ाई है हमारे पास 39 फीट 9 इंच है और प्लॉट की लंबाई है 62 फीट 4 इंच। और हमारे पीछे से जो दीवार है वो हमारे पास है 43 फीट चौड़ाई के अंदर, ठीक है। और इस प्लॉट जो हमारा है वो सिर्फ सामने की तरफ से ओपन है, तो वेंटिलेशन के लिए हमने हमारे प्लॉट में से मकान के
तीनों तरफ हमने 2.5 फीट की हमारा वेंटिलेशन के लिए ओपन पैसेज छोड़ दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रहेगा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर 10 फीट का मेन गेट। यहाँ पर रहेगा पार्किंग स्टेयरकेस है जो कि घर के बाहर की तरफ से दे रहेगा। यहाँ पर रहेगा पोर्च, घर का मेन डोर से एंटर करते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया। इस तरफ रहेगा हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पर रहेगा पूजा रूम, यहाँ पर रहेगा किचन। और सीधा पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट है जिसका अभी के फिलहाल के लिए दरवाजा यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग बाहर से एंटर करेंगे, लेकिन आप चाहो तो एक दरवाजा अंदर भी दे सकते हो और इसको आप चाहो तो पूरा बाहर वाले दरवाजे को बंद कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम, इसका अटैच टॉयलेट, और ये हमारा घर का थर्ड बेडरूम और इसका ये अटैच टॉयलेट। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल बटन आ रहा है, उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।